तो आज हम 10th क्लास के जल संसाधन को देखेंगे, जो 10th क्लास के साथ साथ एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जल संसाधन है, भारत का जल संसाधन। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा नीला ग्रह। अधिक मात्रा में जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो राइट आंसर होगा 96.5%। लगभग में अगर बात करेंगे 97% भाग क्या है, समुद्रों में क्या है, जल निहित है। लेकिन एग्जाम में देगा 96.5, तो 96.5 ही आपको मारना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो राइट आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो राइट आंसर होगा 65%। 65% जल शरीर में मिलती है, शरीर में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जल का जो दोहन किया गया है, उपयोग करने से यहाँ के जल में आर्सेनिक की मात्राएं बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सिंचाई में। भारत अपने सबसे ज़्यादा जल का जो उपयोग है सिंचाई में करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। तो राइट आंसर होगा 4%। पूरे पृथ्वी का केवल 4% जल ही, केवल 4% जल ही भारत में है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है, संभाव्य से अधिक है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है। तो बिहार में। राइट आंसर होगा बिहार। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो राइट आंसर होगा 4000 घन। 4000 घन किलोमीटर जो दी गई संख्या है वह भारत के कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो चाइना से बहकर आती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। तो राइट आंसर होगा कोसी। कोसी नदी बिहार में है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और इसीलिए कोसी पर बांध बनाया गया है, परियोजना लाया गया है, ताकि बिहार का उत्तर बिहार है उसे बाढ़ से बचाया जा सके। इसीलिए कोसी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किसी कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि उसी के वजह से बाढ़ आता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को घोषित किया गया था। अगला है, महासागरों में कुल जल की कितना मात्रा है। तो महासागरों में राइट आंसर होगा 96.5%। लगभग 97% जो जल है वह महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में स्थित है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। बिहार के
बिहार में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो राइट आंसर होगा 65%। 65% जल प्राणियों के शरीर में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा 133वां स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? VVI क्वेश्चन है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिन राम में होती है। अब ये कहाँ पर है? तो मेघालय में है। अब यहाँ बरसात क्यों होती है? तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 ऐसे पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी का नाम है गारो, इसका नाम है खासी और इसका नाम है जयंतिया। और ये उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। जब दक्षिण उत्तर जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून हवाएं आती हैं भारत की, और आने के बाद जब यहाँ पर हवाएं आने के बाद जो मानसूनी हवाएं आती हैं तो बादल जाकर यहाँ फंस जाता है और आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर अधिक मात्रा में बरसात होती है। इसे ही मासिन राम, इसका नामकरण मासिन राम किया गया था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मासिन राम में सर्वाधिक बरसात होती है, क्योंकि मासिन राम में 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया। अब इस पहाड़ी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 3 जनजातियाँ रहती हैं, गारो जनजाति, खासी जनजाति, गारो खासी और जयंतिया जनजाति के नाम पर इस पहाड़ का नाम रखा गया है, जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है। और इसी के बीच में एक जगह है मासिन राम, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा 17.39% जल से प्राप्त होता है बिजली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो राइट आंसर होगा गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार में स्थित है। अगला है हमारा, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहरलाल नेहरू सागर, 3 बांध बनाए गए हैं जो कि चंबल नदी पर बनाए गए हैं। अब ये कहाँ पर है? तो कोटा में है। कोटा कहाँ पर है? तो राजस्थान का कोटा शहर है, जहाँ पे चंबल नदी बहती है और उसी पे 3 सागरों को बनाया गया, 3 बांधों को बनाया गया है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहरलाल नेहरू सागर बांध। ये तीनों को चंबल नदी पे बनाया गया जो कि कोटा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो राइट आंसर होगा 96.6%। लगभग 97% जो भाग है, जो जल है, वह महासागरों में क्या है? निहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो राइट आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने बांधों को देश का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या है? संकेंद्रण बढ़ा है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो राइट आंसर होगा चक्रीय संसाधन। जो जल है वो कैसा संसाधन है? तो राइट आंसर होगा चक्रीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर होगा सिंचाई। भारत में जल का सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग करते हैं हम लोग सिंचाई में करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? लगभग 71%। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? लवणीय का मतलब नमकीन, जो कि खारे पानी की झील है। तो राइट आंसर होगा सांभर झील। अब ये कहाँ पर है? राजस्थान में। गोविंद सागर ये मीठे पानी की झील है। बुलर झील ये भी मीठे पानी की झील है। डल झील भी क्या है? मीठे पानी की झील है। तो सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील है। अब आपको याद रखना है खारे पानी कौन कौन सी झील होती है। तो दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो यहाँ पर होता है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे होता है तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक छोटा सा झील है जिसको हम लोग कहते हैं पुलिकट झील। ये एक लेगून झील है। इसका लेगून झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण जो कि क्या होता है कि इधर से भी स्थल में आ गए और इधर से भी स्थल में आ गए, लेकिन बीच में समुद्र की पानी है, जिसकी वजह से ये जो झील बना है ये खारे पानी का झील है। इसके ऊपर जाएंगे, उड़ीसा में एक झील है जिसको कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील भी समुद्र का पानी पहुँचता है, इसको भी हम लोग कहते हैं, ये भी क्या है, एक खारे पानी की झील है। इसके ऊपर अगर जाएंगे मणिपुर, वहाँ पे लोकटक झील पाया जाएगा, वो भी एक खारे पानी की झील है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।